जब बिलखसूस आप लोग उर्स पे आए, ख़वातीन भी और मर्द भी, तो उस वक्त ये कोशिश किया करें कि जब मजलिस हो रही हो तो फिर मजलिस कोई अटेंड करना होता है, उससे ज़रा बराबर इधर उधर नहीं होना होता। मैंने हर साल ही मैं देखता रहा, इस दफ़ा मैंने उर्स में भी कहा, उर्स भी मैंने कहा था कि लोग आके मसलन लाहौर से आए, दूर दराज से, तो जिन गाड़ियों में आते हैं एक दफ़ा निकल के आए, बस वहाँ से कहीं गली का चक्कर लगाया, दो चार पकौड़े खाए और जाके फिर उन्हीं गाड़ियों में सो जाते, या फिर होटलों पे चले जाएंगे, वहाँ चाय पिएंगे और सिगरेट नोशी करेंगे, या फिर खेतों की तरफ या किसी बन्ने पे। मैंने उर्स में कहा था मकसद ये कि जब तुम आते हो तो ये सोचा करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर तुम यहां आ रहे हो, यहां आके भी यहां नहीं आए हो, तो फिर कहां गए हो। इस वजह से आइंदा याद रखो कि जब घर से चलो तो ये नियत करो, वहीं पे बात आएगी, ये नियत करो कि जब हम जा रहे हैं तो हमारी कोई मजलिस 3 घंटे से ऊपर तो जाती नहीं है। जब हम ये ख्याल रखते हैं ना मजलिस का, इंसान के थकने और बैठने का, इसका कुछ मतलब होता है, इसका कुछ मतलब होता है। और ये ध्यान भी दरवेश ही रख सकता है, फकीर ही रख सकता है, दूसरे बंदे नहीं ध्यान रखते। वो तो कहते हैं कि बस अब आ गए हैं, इनका अरक निकाल के छोड़ना है। और 25 साल में हमारा रिकॉर्ड है कि कभी हमने किसी को उकताने नहीं दिया, और टाइम अपने टाइम से कम रखा। कवाली 2 घंटे हो रही है, आपने खुद देख लिया, पूरा मिला के 3 घंटे या कुछ ऊपर टाइम भी लग सकता है। फिर एक बिग डे है, सालाना एक दिन है, इसमें जो है ऐसे मामलात कुछ 20-25 दिन के ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। मैं तो खुद भी किसी चीज़ की ज़्यादती का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मोहब्बत वाले की निशानी यही होती है कि ज़रा सी ज़्यादती हो जाए तो उसको भी वो महसूस करता है। तो इस वजह से जब तुम लोग घर से आओ तो जब महफिल हो तो उसमें बैठ जाओ और अपना तसव्वुर शेख जमाओ और वहाँ बैठो, और जो तुम्हारी मुरादें होंगी वो तो पूरी होंगी। हो सकता है कि कोई ऐसी मुराद हो जो तुम्हें पता ही ना हो, वो भी तुम्हें मिल जाए। ख़वातीन भी ऐसा किया करें कि आए और तसव्वुर जमा के बैठ जाएं, दिल की मुरादें पूरी होंगी, हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी होती है। और अगर आके बाहर पकौड़े खाने हैं तो पकौड़े तो लाहौर, पेशावर और रास्ते में हज़ार, जेलम, पता नहीं कितने, हर दरिया के पुल पे बन रहे हैं, पकौड़े तो वहां भी आप खा सकते हैं। ये तरबियत की बुनियादी बात है, समझ आ गई। आके महफिल में बैठो, तसव्वुर जमाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा काम बैठना है। तो 2.5-3 घंटे की महफिल है, इंशाल्लाह उठोगे तो आने जाने की थकावट पहले उतर चुकी होगी। फिर जब महफिल में बंदा बैठता है शेख के पास, इतना महब हो कि एक एक लफ्ज पे गौर हो। जब एक मैगजीन हो ना पास, तो ऐसे एक फायर करो ना, वो वापस नहीं आता, वो निकल जाता है, और आगे आगे जाहिल हो उसको फाड़ के निकल जाता है, कुछ नहीं हासिल करता, वो मर तो जाता है, पाता कुछ नहीं। एक एक फायर जो निकला हुआ वापस कभी नहीं आया। बाज़ औक़ात दौरान कलाम, गर्मी कलाम के दौरान गर्मी मोहब्बत अपना ऐसा जज्बा अता करती है कि मोहब्बत के कुछ फूल ऐसे गिरते हैं कि जिनकी खुशबुएं अजली हुआ करती हैं, और वो मिस हो गई। शायद 100 चिल्ला बैठो तो कभी होंगी या ना होंगी। शुमार ऐसी मजलिसें हमने पीर साहब की देखी और ये फकीर की चलती हैं कि बाज़ औक़ात एक ऐसी कैफियत की बात होती है कि अगले को यूं रंग देती है। ये अपनी विड्याई या अपना वो फख्र नहीं है, ये वो बात है कि अगर नीयत साफ हो तो नीयत की सफाई के तहत फैज़े मुस्तफा करीम मिलता है। यानी दिल साफ होगा तो प्रॉफिट जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नजर का फैज मिलता है। ये इस चीज की तस्दीक है। विड्याई का मैं कायल नहीं हूं, ऐसा भी अगर करना हो तो वो भी हमारे पास पूरे सबक, पूरे दफ्तर मौजूद हैं। तो जब भी आए इधर
मजलिस में बैठे, बात तसव्वुर हो के बैठे। कवाली जब हो रही हो तो कवाली सुन्नी मुर्शिद की मैयतो संगत में चाहिए, इसके अलावा कवाली नहीं सुननी चाहिए। इंसान वो बात रमूज समझ ही नहीं सकता। दाता साहब ने लिखा कि कम सुनो कि ऐसा ना हो कि इसकी कदर ही जाती रहे। सूफिया ने तो आपके लिए हर फार्मूला बताया है। आज नादान पूछते हैं तसव्वुफ क्या है, उन्हीं के दर पे पल के टुकड़े खा के इल्म पढ़ के अब कहता है मुझे दिया क्या है। लेकिन उसकी गलती नहीं, वो पता नहीं खुद क्या है, किसका है, उसको खुद को नहीं पता कि वो किसका है। अगर वो उसका होता तो वो उसका संगे दर होता। तो बात समझ में आ गई मेरी ख्वातीन और हजरात। जब आए महफिल में बात तसव्वुर होके बैठे तो इंशाअल्लाह कवाली में या कोई बयान नात खिताब हो रहा हो तो इंशाअल्लाह जरूर आएगा, मजा आएगा। और आने जाने का मकसद भी फौत नहीं होगा, आने जाने का मकसद भी हासिल होगा और फिर इंशाअल्लाह अगले उर्स तक उसका सरूर भी बाकी रहेगा। गोया एक महफिल से उठे और आगे हर जगह अंजमन आराइयां कर गए। हर जगह पे जाओगे एक अंजमन, एक महफिल पाओगे। मोहब्बत से उठोगे तो जहां जहां गुजरोगे मोहब्बत की खुशबू बिखेर हुए चले जाओ।